अंजुमन और इस अंजुमन के तमाम सीनियर लोग अब तक सदर रहा करते थे। इस बार जब खत्म हुआ वक्त नए सदर की चुनाव की बात आई तो उसमें बात चलने लगी तो कुछ लोगों का ये मिजाज था कि नहीं भाई सीनियर लोग बने, लेकिन और मोहम्मद साहब ने कहा कि नहीं, मौका युवाओं को भी दिया जाए। और उसके बाद चुनने के लिए कुछ बड़े नाम आए, लेकिन और मोहम्मद साहब ने कहा कि नहीं, अनस को मौका दिया जाए। लक्कू भाई के बच्चों में एक बात शुरू से रही है कि कोई भी सदर रहा हो, लक्कू भाई जमाने से ये बच्चे हमेशा जो है इनके वालिद जब सेहतयाब थे वो भी लगे रहते थे, और उसके बाद बच्चों ने तमामी बच्चों ने इनके अंजुमन का साथ दिया। तो ये हुआ कि एक बार मौका अब दिया जाए। तो बहुत ही नौजवान अनस को मोहल्ले के लोगों ने चुना और सब ने कहा कि नहीं ठीक है, थोड़ा सा कुछ लोगों को लगा कि नहीं अभी कुछ और सीखना चाहिए और मैच्योर हो जाए तब, लेकिन इनके कंधों की जिम्मेदारी दी गई और बखूबी इन्होंने निभाया। और उसका नतीजा यह था कि इस साल जुलूस जलसा में अंजुमन सिद्दीकिया दोयम हासिल किया मुकाम। और उसके बाद इनका सबसे बड़ी इस अंजुमन की अभी खूबी बन चुकी है कि ये टूर कर रही है, ये बाहर जा रही है ज़्यादा से ज़्यादा। और बाहर जाने से अंजुमन को ये फायदा हो रहा है कि तमाम बड़ी बड़ी अंजुमनें जब आती हैं किसी प्रोग्राम में तो ये अंजुमन भी वहाँ लगती है, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और उसी का नतीजा रहा है कि कल जौनपुर में जो प्रोग्राम हुआ वहाँ अंजुमन सिद्दीकिया ने शिरकत की, और ये बड़े फख्र की बात है, बहुत ही खुशी की बात है। मैं तमाम अंजुमन सिद्दीकिया के अरकान को मुबारकबाद देता हूँ कि उनकी मेहनत रंग लाई। और ये अभी 6 महीने भी नहीं हुए हैं इस नई कमेटी को आए, इस नई अंजुमन को आए, इन्होंने करके दिखाया जो लोगों को सुबह था कि नहीं अभी इनके अंदर मेजोरिटी नहीं है, ये कम उम्र के हैं, कैसे अंजुमन चलाएंगे, लेकिन इन्होंने एक अपनी ऐसी टीम तैयार की। और उसी का नतीजा है कि कल ये पहली बार हो रहा है कि अंजुमन सिद्दीकिया बाहरी किसी प्रोग्राम में अव्वल मुकाम हासिल करके एक इतिहास और तारीख लिख दी इसने। आज तक अंजुमन सिद्दीकिया बाहर से अव्वल नहीं ले आई थी, इसलिए बहुत बहुत मुबारक। 37 मुकाम हासिल किया, इसके लिए तमामी अरकान को खास करके और मोहम्मद साहब को मैं मुबारकबाद पेश करूंगा कि इन्होंने इस पर भरोसा किया, उसको उन्होंने करके दिखाया। जबकि बहुत सारी तरकीब हो रही थी सदर बनने के बाद, लेकिन एक सच्चे जौहरी को परख होती है हीरे की, उन्होंने ये हीरा निकाला और उसने करके भी दिखलाया। और हमारे सदर साहब यहाँ मौजूद हैं, उनका भी बड़ा हम लोगों के साथ ताउन रहा है, बड़ी हौसला अफजाई रही है। अभी हम 2 लाख उनको भी बोलने के लिए कहेंगे और मोहम्मद साहब को भी कहेंगे, लेकिन सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे बीच हाफिज नेमत साहब आए हैं, इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, लाइव कर रहे हैं। और ज़रूरी भी है कि लोग देखें कि अंजुमन सिद्दीकिया वो सिद्दीकिया नहीं रही जो खाली यहाँ तक महदूद थी, बल्कि उसने भी अपना परचम बुलंद करना शुरू कर दिया है। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में एक बड़ी अंजुमन की शक्ल में ये सूबाई जितने भी मुकाबले होंगे वहाँ से किसी न किसी मकाम पे आएगी। और इसके बाद हम सबसे ज़्यादा मुबारकबाद देना चाहेंगे सदर अनस साहब को, उसके बाद सेक्रेटरी अनस साहब को, मित्तल को, और नुमाइंदा हमारे बबलू भाई इसके हैं। ये 3 शाहिद हैं और खासकर इरफान भाई जो कि इस अंजुमन के साना बसाना चलते हैं और सबसे सीनियर हैं, और ये बड़े कायदे से अंजुमन को लेकर के जाते हैं। और मैं इनको भी मुबारकबाद देता हूँ कि इनकी मेहनत रहती है, इनकी ये ख्वाहिश रहती है कि अंजुमन बहुत ज़्यादा टूर किया करे, और इनको भी मुबारकबाद देता हूँ। इसके साथ साथ तारिक है और अली है, बाबर है, उसामा, खास करके उसामा और असद ने बहुत बढ़िया साहिब ब्याजी निभाई है और आगे भी इंशाल्लाह निभाते रहेंगे। और मैं इसी बातों के साथ थोड़ा सा फिरोज साहब भी मौजूद हैं, इनका भी इस्तकबाल करते हैं और खैर मकदम करते हैं। असद जो कि साहिब ब्याज भी हैं, हमने देखा है खूबी कि ये काम करते हैं कंप्यूटर पे बराफात का सारा काम, लेकिन उसके बावजूद इनकी ललक, ये रात भर जागते रहते हैं। लेकिन अंजुमन के लिए हमने देखा है कि जब भी कोई बच्चा पहुंच जाता है गुफरान वगैरह तो ये तुरंत अंजुमन का काम करते हैं और वक्त देते हैं, रात भर जागने के बावजूद अंजुमन में आते हैं और उसके बाद पूरी तरीके से लगे रहते हैं, कहीं से कोई थकावट इनके चेहरे पर नहीं दिखती है। और आज उसी का नतीजा है कि असद और उसामा ने जो है एक परचम बुलंद कर दिया। अंजुमन सिद्दीकिया के लिए एक सुनहरा दिन ये आज है कि हमारी अंजुमन ज़िले में सूबाई मुकाबले में अव्वल लेकर के आई है। इसके लिए सभी लोग जो है बहुत बहुत मुस्तहिक है मुबारकबाद के। मैं तमामी अंजुमन के लोगों को सदर के साथ साथ जितने भी अरकान हैं इनके तमामी लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मैं आगे से यही उम्मीद रखता हूँ कि आप बगैर किसी पे
बहुत सारी तरकीब होती रहती है, लेकिन आप लोगों ने जो बेड़ा उठा रखा है अंजुमन को टॉप पर ले जाने का, उसमें एक मिशन के तरीके आप लगे रहे और अपने काम को अंजाम देते रहे। इंशाल्लाह आप सब कामयाब होते रहेंगे। अब इसके बाद मैं तो है हमारे सीरत कमेटी बबलू भाई जिन्हें भी देते हैं कि आपके बच्चों ने अव्वल मुकाम हासिल किया कल सूबाई मुकाबले में। और इसके बाद मैं आवाज़ दूंगा कि हमारे भी गुलपोशी का प्रोग्राम सदर साहब के हाथों से, गुलपोशी हमारे सदर जो है सिद्दीकिया के, और अंजुमन पर 2 मिनट में रोशनी डालें और बच्चों की हौसला अफजाई करें। और मोहम्मद साहब। शुक्रिया अब्दुल अजीज साहब, जैसा कि उन्होंने तफसील से बताया कि आज हम लोग इस मौके पर यहाँ इकट्ठा हुए हैं और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हमारे जो नई कमेटी हमारी जो बनी है उन लोगों ने अपनी मेहनत से और अपनी लगन से, जो कि हमारा घर बगली में है, हम लगातार देख रहे हैं कि लोग जो है 11:30-12 बजे तक लगातार, और ये रबीउल अव्वल प्रोग्राम से लेके आज तक ये सिलसिला अभी तक टूटा नहीं है। लगातार ये लोग अपनी मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग जो है कहीं न कहीं आल यूपी तकाबले में भी अंजुमन सिद्दीकिया को एक मकाम अंजुमन का हासिल हो। और जैसा कि अब्दुल अजीज साहब ने चुनाव के मुतालिक बताया, तो ये जुनून ये देखा गया था जो नई कमेटी आई थी। हालांकि मैं पहले ये भी साफ कर दूं कि जो भी ओहदेदार इससे पहले भी रहे हैं और जो भी लोग रहे हैं, सभी लोगों ने अंजुमन के लिए कहीं न कहीं अपनी जो मेहनत भी किया है। अंजुमन को ऊंचा उठाने के लिए सभी लोगों ने मेहनत किया, इससे पहले भी जो लोग रहे हों और जब से हम लोग अंजुमन से जुड़े हुए हैं, जो भी लोग रहे हैं, अपनी मेहनत सबने किया है, सबने अंजुमन को ऊपर उठाने की कोशिश की है। लेकिन एक फ़र्क इस कमेटी में ये देखा गया कि इन लोगों में एक जुनून अलग तरह से देखा गया कि ये लोग जो है अंजुमन को बाहर ले जाने के लिए, और एक इन लोगों ने कमी महसूस किया कि कहीं न कहीं जो बड़ी अंजुमनें कही जाती हैं मछली शहर की, उसमें जो है सिद्दीकिया का नाम क्यों नहीं रहता। ये फिक्र भी रहती थी, एक शौक़ भी था, एक जुनून भी था, जिसका नतीजा आज हम लोगों को जो है सामने एक कामयाबी के रूप में आया है। और मैं फिर से अंजुमन के तमाम अरकान जो भी लोग हैं, इरफान भाई जिसे उन्होंने बताया है, बबलू इम्तियाज़ मुस्तफ़ा साहब है, बबलू भाई बैग वाले हैं, इन लोगों की सरपरस्ती में ये बड़ों की जो है निगरानी में कह लीजिए कि बच्चों ने मेहनत किया और उसका जो है नतीजा आज बेहतर हम लोगों को सामने आया हो। मैं मान के चलता हूँ कि एक शुरुआत है। आज जो है ये लोग जौनपुर में एक फर्स्ट पोजीशन इन्होंने हासिल किया है। उम्मीद करते हैं और दुआ भी करते हैं कि आगे और भी बड़े मुकाबले में और भी बड़े तकाबले में लखनऊ वगैरह में भी अंजुमन सिद्दीकिया का नाम रोशन करेंगे। हम सबको एक बार फिर से मुबारकबाद देते हैं और यही अपनी बात करते हैं। अंजुमन सिद्दीकिया ने अपना जो सफ़र शुरू किया है और उन्होंने दुआओं से नवाजा, बच्चों की हौसला अफजाई की कि जो परचम इन्होंने लहराया है इंशाल्लाह वो आगे भी लहराते रहेंगे। और इसी के साथ मैं आवाज़ दूंगा कि आज की प्रोग्राम की जो सरपरस्ती हो रही है, हमारे सदर सीरत कमेटी तहसील मुस्तफ़ा साहब मौजूद हैं और इन्होंने भी बहुत हौसला अफजाई की। बच्चे नए थे, अंजुमन सिद्दीकिया की नई कमेटी थी, लेकिन इन्होंने बड़ी हौसला अफजाई की अनस की कि तुम करो और कर दिखाओ। और वही हुआ कि इन्होंने करके दिखाया कि यहाँ के रबीउल अव्वल में 2nd पोजीशन हासिल किया और उसके बाद ये और भी जगह गए हैं। सुजानगंज से भी इन्होंने नाम हासिल किया, पोजीशन में आए हैं। यहाँ पे डाइस भी इन्होंने अच्छी डाइस से 2nd नाम हासिल किया था। तो मैं तहसील मुस्तफ़ा साहब को दावत दूंगा कि वो भी हौसला अफजाई करें, बच्चों को अपने दुआओं से नवाजें। सबसे पहले हम पत्रकार महोदय को और शोहरत भाई और नियामत भाई का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि इसलिए कि लोग छोटे मोटे कार्यक्रम हो या बड़े कार्यक्रम, सब यहाँ जाके ये लोग कार्यक्रम को जो कवरेज करते हैं, इसके लिए मुबारकबाद के पात्र हैं। और आज के सदारत कर रहे हमारे आम मोहम्मद छोटे भाई रेहान मास्टर साहब, बबलू भाई बैग वाले, इरफान भाई, नमता भाई, अनस जो हमारा छोटा भाई है, दोनों अनस, इन लोगों ने जितनी मेहनत करके अंजुमन सिद्दीकिया को मेहनत करके आगे बढ़ाया, इसके काबिल तारीफ है इन दोनों लोग कि अपने पैसे से, अपनी मेहनत से और अपने लगन जुनून से ये लोग अपना जहाँ बन जाती है ले जाते हैं। और इसमें जो भी मास्टर साहब ने कहा था कि अरसद तो वाकई बहुत मेहनत करता। मैं तो अभी
बाराफात का काम कराया हूँ, पूरी पूरी रात बैठ के वो पोस्टर भी बनाता है और अंजुमन का धुन भी बनाता था। तो हमने बल्कि कई बार कहा भी कि यार तुम शायरी कर रहे हो कि पोस्टर बना रहे हो, तो कहा सदर साहब आप बताइए, आपका काम तो हो ही रहा है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। मंदान भाई है, ये हमारे गली में बहुत अच्छा डेकोरेशन भी करते हैं, इनको भी मुबारकबाद देंगे कि अपने घर पे मेहनत करके सजावट कराते हैं। तो आज जो अंजुमन सिद्दीकिया फर्स्ट आई है जोधपुर में, मैं सबसे ज़्यादा मुबारकबाद तो अंजुमन के बच्चों को दूँगा। अपने पैसे से, अपनी मेहनत से ये लोग जाते हैं, जीत के आते हैं और कम आके मोहल्ले में लोगों को बताते हैं, इसलिए मुबारकबाद है। और जो हमारे लिए ज़रूरत हो, सदर सीरत कमेटी से हट के हमसे जो भी जरूरत कहीं भी मदद मांगेंगे, मैं अंजुमन सिद्दीकिया के साथ तन मन धन से खड़ा रहूँगा। हमको पता चलना चाहिए, बस इतने मैं जानता हूँ, नहीं पता रहेगा तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। इसकी बात से अपनी बात खत्म करते हैं। कमेटी रोशनी डाल रहे थे अंजुमन सिद्दीकिया की कारकर्दगी पर, और इन्होंने बहुत बहुत मुबारकबाद दी, अपने दुआओं से नवाजा। और इसी उसमें ये क्योंकि एक मुखिया के तौर पर हैं, सरपरस्त सीरत कमेटी के ओहदे पे अभी भी हैं। और इस बार सारौसल सर रहमतुल्लाह अलैह पे महतवाना के बच्चों ने बड़ी अच्छी सजावट की थी, शेरू वगैरह ने मिल करके, तो बहुत अच्छा लगा। और उन बच्चों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं, और यहाँ आज इस प्रोग्राम के जरिए उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आने वाले वक्त में इससे भी बेहतर ये महल्ले को सजाएं संवारेंगे, जिससे कि चार चांद लगेगा हमारे जुलूस इजलास में। और इसी के साथ जो है गुलपोशी का प्रोग्राम हो रहा है, फिरोज भाई भी हमारे बीच मौजूद हैं, से लगाव रखते हैं और आज इत्तेफाक से हमारे दरमियान मौजूद हैं। तो मैं इनसे भी कहूँगा कि दो लफ्ज़ से बच्चों को नवाजे और दुआओं से नवाजें। अस्सलाम वालेकुम। आज इस सभा के सदारत कर रहे सभासद हमारे और मोहम्मद साहब, सदर सीरत कमेटी तहसील मुस्तफ़ा साहब, रेहान साहब, सदर अंजुमन सिद्दीकिया अनस भाई, बबलू भाई, ननका भाई, समीम साहब और हमारे बबलू भाई, और मैं सबका खैर मकदम करता हूँ अपनी तरफ से और अंजुमन की भी तरफ से, क्योंकि बहुत ही मौका जो है इस वक्त तो एक खुशी का भी है कि हम लोग जुड़े हुए अंजुमन से थे। तो अंजुमन से जो बच्चे मतलब मेहनत करते वो फीलिंग हो रही है, और इतनी खुशी हो रही है आज की मतलब कि बच्चे जा रहे हैं। तो हम लोग जो कि अब है तो बाहर नौकरी में है और देखते रहते हैं, बच्चे जब पढ़ते हैं तो एक एक क्लिप देख के कौन सा शेर और क्या है शायद देखना पड़ता है कि बच्चे हम वाकई मेहनत बहुत करें। तो मैं सबसे पहले पूरी अंजुमन की टीम, जो नई टीम आई है, उसका खैर मकदम को बहुत अच्छा लगा। और हम लोगों की तरफ से कभी भी कोई भी ज़रूरत पड़ी इंशाअल्लाह ताला हम लोग हाजिर रहेंगे। और मोहम्मद साहब है, तहसील मुस्तफ़ा साहब, रेहान साहब बड़े जो, क्योंकि पूरी मतलब डिपेंड जो होती है बैकअप पे होता है, तो हम लोग बैकअप में हमेशा इंशाल्लाह रहेंगे। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी पैसे से, कौड़ी से, कोई भी एक कॉल करें इंशाल्लाह हाजिर होंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। और कभी किया करते थे और और ये ताली बजाते हैं हम लोग। टीम है सरपरस्त है इरफान साहब, इसकी गुलपोशी फिरोज साहब करके हैं, मुबारकबाद पेश करेंगे। इनकी क़यादत में चली जाती है पूरी अंजुमन। अनस साहिब ब्याज और उसामा, और ये माला उसामा को आप शमीम से और बबलू भाई से। अरे ऊपर बंगला पे नहीं था तो मन्नान सबका गुलपोशी करो। जहरा का भी है ना, साइड से पकड़ा आवाज पकड़ा कौन पकड़ा हमें अरे मंदान बनाओ और बड़ी मेहनत अंजुमन के साथ भी करते हैं। इनको दोनों तरफ से मुबारकबाद। अब समय में हम लोग बड़े मेहनत करते हैं, हम लोग उम्मीद रखते हैं।
है ना। देखिए सब मास्टर राम साहब अच्छा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए मास्टर राम साहब जो कि हमारे सिलत कमेटी में बड़ी मेहनत किया है और वैसे ही बहुत बहुत शुक्रिया तमामी लोगों का। हाँ,